हेलो जी। तो ये है मेरा डे 1 का सेकंड व्लॉग। नाश्ता करने के बाद हम सब ने प्लान बनाया सोज़ो पार्क जाने का, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा डाउन थी तो सब ने बोला घर जाकर रेस्ट करो, घर नहीं सॉरी होटल। जिस वजह से मैंने थोड़ा सा मूड ख़राब किया और मैंने घर आकर रेस्ट किया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वाकई ही रेस्ट की बहुत ज़रूरत थी और सोचा घर जाकर मूड ख़राब करेंगे, यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर हमने प्लान बनाया आउटिंग पे जाने का। यहाँ पर हमने खुद को रिफ़्रेश किया और हम निकल आए मरी की सड़कों पर। यहाँ पर फ़ैसला करना मुश्किल था कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन मरी की सड़कें इतनी खूबसूरत हैं कि हम सड़कों पर भी फिरते तो हमने बहुत इंजॉय करना था। वैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, लेकिन मैंने सबके नाम ज़रूर सुने थे, तो मैंने फरमाइश की पिंडी पॉइंट जाने की, और वो भी पैदल, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पिंडी पॉइंट जाना इतना दूर है। जैसे ही हम माल रोड पर नीचे उतरे तो हमारे अखराजात की शुरुआत हुई। सबसे पहले हमने परचेज़ किया कॉटन कैंडी, जिस पे हमारी बहुत ज़्यादा बहस हुई, क्योंकि कोई डिमांड करता था पिंक कलर, कोई डिमांड करता था वाइट कलर, कोई डिमांड करता था पिंक एंड वाइट। काफ़ी देर डिस्कशन करने के बाद डिसाइड हुआ कि किसको कौन सा कॉटन कैंडी चाहिए। इश्माइल की डिमांड थी पिंक एंड वाइट, तो इकबाल ने कहा मुझे भी पिंक एंड वाइट ही चाहिए। फाइनली इन्होंने अपने कॉटन कैंडी परचेज़ किया और हैप्पी मूड में आए। यहाँ पर स्टार्ट होती है मरी की मार्केट, जहाँ पर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें और बहुत अच्छे स्टॉल्स थे। लेकिन फ़िलहाल हमारा खाने पीने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि हम खाना खा कर आए थे और इसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मेरा मोबाइल घर पर चार्जिंग पे था। और एसेसरी स्टॉल्स हों और विंडो शॉपिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने हर स्टॉल चेक किया, हर स्टॉल पर हम गए। फाइनली वहाँ पर एक पठान था जिसने कहा कि बाजी आपको कुछ चाहिए भी कि या नहीं, और वहाँ से हमने भागने की और हमने बहाना बनाया कि हम वापस आकर शॉपिंग करेंगे। थोड़ा सा आगे आने के बाद मैंने देखा कोल्ड कॉफ़ी का स्टॉल, क्योंकि मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है तो हमने लेने का फ़ैसला किया। एक साइड पर खाने पीने के स्टॉल्स थे और दूसरी साइड पे मॉल्स और प्ले एरियाज़ बने हुए थे। अगर आपको अपनी जमा पूंजी लुटाने का शौक़ है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इतनी देर में हमारी कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार थी और इस तरह की कोल्ड कॉफ़ी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। थोड़ा सा आगे आने के बाद मरी हिल्स के व्यूज़ जो हैं उनकी हिस्ट्री की पिक्चर्स थी, जिसकी मुझे इतनी खास समझ नहीं आई गेस के बिफ़ोर एंड आफ्टर था। अगर किसी को पता है ये क्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो बहुत समझने की कोशिश की, मुझे इतना ही समझ आया कि शायद ये थोड़ा सा बिफ़ोर एंड आफ्टर हिस्ट्री है। व्लॉग बनाना इतना मुश्किल नहीं जितना इस पे वॉइस ओवर करना मुश्किल है, और ऊपर से गला ख़राब हो तो गला भी हाथ जोड़ता है, बाजी बस कर दो, इतना काम मत लो मुझसे। खैर थोड़ा सा आगे आने के बाद हमने यहाँ पर आई लव मरी का पोस्टर देखा और यहाँ पर हमने शशके इस तरह मारे जैसे कि हम रोज़ मरी जाते हैं, और आगे से हम चलते ही जा रहे थे जैसे कि हमें कोई सज़ा मिली है कि हमने बस चलते ही जाना है। इतना वॉइस ओवर करने के बाद मैं बता दूं कि अगर एक ब्लॉग को वॉइस ओवर करने बैठो तो तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं, और जिसके साथ हमें कुछ लोगों को सज़ा भी देनी पड़ती है, जैसे कि पंखे बंद करने पड़ते हैं, बच्चों को चुप करवाना पड़ता है, और उसके बाद जाकर वॉइस ओवर बनता है। यहाँ पर हमने बहुत खूबसूरत सनसेट का व्यू देखा और नीचे थे प्ले लैंड, जहाँ पर हमने जाने का फ़ैसला किया। और उससे ज़्यादा मुझे सनसेट्स का व्यू खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो हमने नीचे जाने का फ़ैसला किया, और जैसे ही हम नीचे पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर झूले जो हैं बहुत ख़राब थे, बहुत ही नाजुक हालत में थे। इतनी ख़राब हालत थी इनके कि बच्चों ने बस वापस आने का फ़ैसला किया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़े से व्यूज़ शेयर किए जाएँ, और क्योंकि यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा था तो हमने पिक्चर्स लेना बहुत ज़रूरी समझा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा व्लॉग जो है वो स्किप किया और हमने पिक्चर्स पर फोकस किया। इसके बाद हम वापस से ऊपर आए और दोबारा से सनसेट का व्यू देखा। ये इतना खूबसूरत था कि दिल चाहता था कि बस देखते ही रहें। खैर हमने दोबारा से चलना शुरू किया, और इस दिन हम इतना ज़्यादा चले कि अगर मैं मुल्तान मोटरवे पर बैठती तो यकीनन मैं मुल्तान पहुंच जाती। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमने स्टे किया और फ़ैसला किया घर वापस आने का, क्योंकि बच्चे बहुत थक चुके थे। जो मेरा व्लॉग देख रहा है वो ज़रूर सुन ले कि बच्चों के लिए प्रैम ज़रूर लेकर जाया करें। बच्चे चल कर थक जाते हैं और हम खुद भी इनको घसीट कर। खैर वापस आने के लिए हमने ट्रॉली करवाई, क्योंकि हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम इतना चलने के बाद दोबारा वापस जाते। शाम का टाइम था तो हमने कुछ लाइट खाने का मूड बनाया, जैसे कि समोसे और पकोड़े वगैरह, जिनको देख के दिल खुश हो रहा था। और फाइनली बच्चों के लिए हमने टॉयज़ परचेज़ करने का फ़ैसला किया। बहुत मुश्किल फ़ैसला है कि हमें क्या परचेज़ करना चाहिए।
दोनों की अपनी अपनी चॉइस थी, अपनी अपनी डिमांड थी, तो हमने क्या परचेज़ करना है इसका फ़ैसला इन दोनों पर ही छोड़ दिया, ताकि इस बात पर बहस ना हो कि हमें ये चाहिए था और ये नहीं चाहिए था। खैर काफ़ी सोच विचार करने के बाद फाइनली हमने फ़ाइनल कर ही लिया कि इश्मल को चाहिए पज़ल हाउस, ये इसकी अपनी डिमांड थी, और इनफाल को चाहिए अम्ब्रेला, ये भी इसकी अपनी डिमांड थी। खैर काफ़ी टाइम हो चुका था और हमने घर वापस जाने का फ़ैसला किया। घर आने पे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और हमने स्टार्ट किया इश्मल का पज़ल हाउस बनाना, जो कि बहुत खूबसूरत बना था। एंड में आप ज़रूर देखिएगा और इसी के साथ बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड गिव अ फुल वॉच टाइम। और इसी के साथ हमारे अभी बहुत ज़्यादा व्लॉग्स जो हैं वो पेंडिंग है, तो मैं साथ साथ उनको भी एडिट भी कर रही हूँ और उनको जल्द ही अपलोड भी करूँगी। ये छोटी सी क्यूट सी नज़र आने वाली पज़ल बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसके पीसेस बहुत ही छोटे थे। खैर फाइनली हमारा घर जो है कंप्लीट हुआ 2 घंटे की मेहनत के बाद। बहुत खूबसूरत और बहुत एंटीक पीस था और इतनी देर में बाकी सभी वापस आ चुके थे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड गिव अ फुल वॉच टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।